ये मेरे ख्याल से आने जितने भी आप देखेंगे जो काम करना चाहते हैं वो अब समझते हैं कि जहाँ पे काम की बात होती है, विकास की बात होती है, उस वो कौन सा खेल है। और आप देखेंगे आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि जो इधर की फालतू बातें करके जो एक भड़काने वाली जो राजनीति थी, मेरा ख्याल से उसका समय समाप्त हो चुका है। और जो भी लोग अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आप देखेंगे आगे से आगे जो चुनाव का सिलसिला चलता है। हरियाणा की जनता दीपेंद्र भाई को एक सांसद के रूप में नहीं, एक सीएम के रूप में देखना चाहती है, क्या ये बात सही है? देखिए, जनता जनार्दन है और जनता बहुत जागरूक है। तो अगर जो पिछले कुछ सालों में एक तरीके से जो पीड़ा हमारे हर वर्ग को पहुंची है, वो पीड़ा आप फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, और उसका अब समस्या का ना लोग समाधान चाहते हैं, उसके लिए वो उत्सुक हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो एक जो समाधान है वो शायद ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ एक लोकसभा एरिया से लिमिटेड नहीं है, वो पूरे प्रदेश की बात हो चुकी है। और मैं तो कहूँगी पूरे देश की भी बात है कुछ तरीके से हम देखें तो आई थिंक वो बदलाव जो है वो लोग चाहते हैं और उनका समर्थन रहा तो वो बदलाव आपको देखने को मिलेगा। राजनीति में पहला दिन पब्लिक के बीच जाकर दीपेंद्र जी के लिए वोट की अपील करना, और शुरुआत में ही आपको लड्डुओं से तोला गया। ये मैंने कहीं पे पहले कहा है, जो अपना प्रदेश है हरियाणा जो है, यहाँ की जो एक प्रथा है जहाँ पे दूध, घी और मक्खन का देश कहा जाता है, तो फिर उसके चलते इसी तरीके का स्वागत एक्सपेक्टेड है। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही लोगों ने मेरे ख्याल से मेरे लिए ये एक यादगार दिन रहेगा। बिटला गांव के अंदर जहां मिठाई खिलाकर आपको वहां पर मान सम्मान दिया गया, शुरुआत की गई कि यहाँ से बड़ी शुरुआत है, आप निश्चिंत रहें कि यहाँ से जीत कर भेजेंगे। अगले गांव में केलों से आपको तोला गया, फिर इस गांव में मिठाइयों से, मिठाइयाँ, केले, फल फ्रूट, मतलब सब कुछ आपके लिए तैयार है। खाने पीने की सामग्री जी, फूल भी है उसमें, फूल भी है। जी मैडम, स्टार्टिंग में जब कैंपेन शुरू हुआ उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है सिर्फ दीपेंद्र भाई हुड्डा की सीट ले रही है, लेकिन आज का जो रुझान है और आज कांग्रेस पार्टी की जो लहर जी उड़ रही है, उससे लग रहा है कि 7 से 8 सीटों पे कांग्रेस आ रही है। इसको क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो स्टूडियो में बैठ के जो एग्जिट पोल पढ़ना और सर्वे की बातें करना और डिबेट करना, ये इसमें मेरी कम रुचि है। मेरी रुचि, मैंने पहले भी कहा है, मैं सक्रिय राजनीति में कभी मैंने ज्यादा रुचि इसीलिए नहीं ली है। मैं आज भी अगर आई हूँ तो मैं, आप मुझसे सच पूछें तो मुझे ये राजनीतिक फंक्शन नहीं लगते, मुझे ये एक परिवार जैसा स्वागत यहाँ पे मिलता है, इसी तरीके का प्यार और सम्मान मिलता है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप धड़कन जिसको कहते हैं वो महसूस कर सकते हैं, और आप भी कर पा रहे होंगे, वो सिर्फ मुझे नहीं, वो आपको भी महसूस। तो लहर जिस तरीके से दीपेंद्र भाई, मैम कितनी आश्वस्त है आप जीत को लेकर यहाँ से? मैं पूरी आश्वस्त हूँ, और मैं अब इस जो अभी जो कार्यक्रम सुबह से चल रहा है, तो फिर आश्वस्त से भी ऊपर जो होता होगा, पिछला रिकॉर्ड 5 लाख का टूट जाएगा। नहीं, मैं स्पेकुलेशन में नहीं बिलीव करूंगी। और कुछ तो फिर आप लोगों को भी बिजी रखने के लिए कुछ तो आंकड़े चलते रहने हमें अब देखें कौन किसका मैडम, भाभी जी आई हैं क्षेत्र में, क्या वोट बैंक बढ़ेगा भाई के लिए? वो तो आप लोग बताएं, पब्लिक से पूछे। मैं तो देखिए, मैं अभी पीछे जिस गांव में थी वहाँ पे कुछ राड, मेरी जो गोत्र है राड है, तो मैं कहीं बेटी भी हूँ तो कभी बहू भी हूँ, मैं भाभी भी हूँ। और मैंने जैसा कि अभी कहा, मैं कहने वाले कहेंगे कि ये कहती थी सक्रिय राजनीति में नहीं है ये वो, मैं अभी भी मेरा यही कहना है कि मैं पारिवारिक रूप में यहाँ पे हूँ। और आप देखें, आप आसपास जो सब हैं इनसे पूछिए, ये इसका जवाब शायद बेटर दे पाएंगे। ये देखिए, राहुल ने कह दिया, राहुल ने कह दिया। पूरे हरियाणा के अंदर 21 मई को पूरे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की बैठक है, और वहां पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं, दीपेंद्र के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। इसकी टिप्पणी मैं चाहूंगी कि एक राजनीतिक तौर पे आप पिताजी क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो सरपंच एसोसिएशन है, उन्होंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का टोहाना में प्रोग्राम किया था, और उसके बाद हमारे रोहतक लोकसभा के सभी सरपंचों ने, और आज विशेष तौर से यहाँ पर सालावाला ब्लॉक के जो सरपंच इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से जिताना है।
क्योंकि पास जो सब है इनसे पूछिए, ये इसका जवाब शायद बेटर दे पाएंगे। ये देखिए ताऊ ने कह दिया, ताऊ ने कह दिया। पूरे हरियाणा के अंदर 21 मई को पूरे हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की बैठक है और वहां पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं दीपेंद्र के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में। इसकी टिप्पणी मैं चाहूंगी कि एक राजनीतिक तौर पे आप पिताजी क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो सरपंच एसोसिएशन है उन्होंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का टोहाना में प्रोग्राम किया था। उसके बाद हमारे रोहतक लोकसभा के सभी सरपंचों ने और आज विशेष तौर से यहाँ पर सालावाला ब्लॉक के जो सरपंच इकट्ठे हुए हैं उन्होंने पूरी तरह से मन बनाया है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से जिताना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है, लाठीचार्ज किया। जब भी उन्होंने मांग की उनके साथ अन्याय हुआ है। आज वो हमारा समर्थन दे रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि सभी का पूरा मान सम्मान रखा जाएगा और साथ ही साथ में घोषणा पत्र कमेटी का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से चेयरमैन बनाया गया है। तो सरपंच एसोसिएशन की जो भी मांगे होंगी हरियाणा के घोषणा पत्र में वो शामिल रहेंगी। मैडम, पिछली बार बुरावा से जो है वो दीपेंद्र भाई को हार मिली थी, इस बार आप क्या देख रहे हो? जोश को देख के क्या लगता है? देखिए, असल में इस गांव में जोश ज्यादा है। हमने कहा जोश के साथ होश संभाल कर रखना और एक एक वोट 25 मई को भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम से देना है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। रोहतक लोकसभा इस बार भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम से एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। लोगों में बहुत ज्यादा जोश है और हम एक और धन्यवाद करते हैं। जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का क्रेज था उससे ज्यादा भी बढ़कर क्रेज जो है आज हमारी भाभी श्वेता हुड्डा जी आई हैं, तो और ज्यादा क्रेज है। तो मार्जिन जो है आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये परिवार है और परिवार है और परिवार का इज्जत मान रखना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मैडम, लास्ट में जो वोटर है उनके लिए क्या अपील है? मैंने अभी जैसे अपनी दो बात रखते हुए कहा, मैं फिर से दोहराऊंगी। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन है और ये सिर्फ लोकसभा से रिलेटेड नहीं है। मेरे ख्याल से जैसे कि आपका भी पहले प्रश्न था, ये एक प्रदेश की बात है और आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या देना चाहते हैं, उसे माइंड में रखते हुए आपके जो चुनिंदा नेता गण हैं वो क्या किस तरीके का आचरण, राजनीति से दूर भी किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, किस तरीके का आचरण रखते हैं, आप क्या सिखाना चाहते हैं, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, ना कि इधर उधर की ये बांटने की जो बातें आजकल हम ज्यादा सुनने लग गए हैं और ये जिसको मैं कहती हूँ आई गई बातें, उन पे ना ध्यान देते हुए एक बहुत सोच समझकर अगले 5 साल 10 साल बहुत लंबा समय होता है। फिर बैठ के वो कहते हैं ना कि पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार के उनके रोने से कुछ नहीं होता है। तो अगर गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो अपनी मदद खुद को करनी है, अपना जाके वहाँ पे वोट देना है, सही चयन करना है और उसके बाद में हम वापस से वो कार्यक्रम शुरू कर पाएंगे। मेरी ये उम्मीद है जिसपे हम निकले हुए थे और जहाँ ये प्रदेश डिजर्व करता है।